हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल इनर वॉइस 2 में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हुए आज की ये वीडियो रहने वाली है महाशिवरात्रि स्पेशल कि जो भी ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं यानी कि सच्चे शिव भक्त होते हैं, शिव साधक होते हैं, उनके साथ शिवरात्रि यानी जो कि अपने आप में एक महारात्रि है। तो उस महारात्रि के आने से पहले-पहले साधकों के साथ जो कि सच्चे साधक हैं शिव के, सच्चे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनके साथ क्या-क्या घटित होता है फ्रेंड्स। उनकी माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जी किस तरह से रहती है फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी इन बातों के ऊपर रहने वाली है फ्रेंड्स। तो हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 1-2 ऐसे रिचुअल्स भी बताऊँगी कि आपको किस तरह से डिवाइन से, शिव से जुड़ना है फ्रेंड्स। सो गाइस, महाशिवरात्रि आने से पहले-पहले 2-3 दिन पहले या तो फिर 3-4 दिन पहले जो कि ओरिजिनल स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, सच्चे शिव साधक होते हैं, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि यदि वो साधक थोड़ी बहुत जितनी भी मात्रा में शिव की साधना, आराधना करते हैं, तो महाशिवरात्रि के पहले-पहले उन साधकों को और भी बहुत ज़्यादा शिव साधना करने का मन होने लगता है। इसके साथ-साथ यदि वो मंत्रास कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो उनमें भी एक तरह की बढ़ोतरी करने का उनका मन करता है। साथ ही साथ उनका मन बिल्कुल काम हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। वो साधक अपने आप ही एक पीस में चले जाते हैं, सुकून में चले जाते हैं। वो अपनी दुन्यवी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी चाहे दिन हो, रात हो 24/7 उनके मन में शिवरात्रि के आने से पहले-पहले पल-पल के लिए शिव स्मरण रहने लगता है फ्रेंड्स। क्योंकि यही तो सच्चे शिव भक्तों की निशानी है फ्रेंड्स कि शिवरात्रि कोई आम रात्रि नहीं है, वो एक महारात्रि है। तो जिस तरह से साधकों को अपने शिव की आराधना में लीन होना अच्छा लगता है, तो वैसे ही डिवाइन भी अपने साधकों को बहुत सारा प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं। और इसीलिए तो इस महारात्रि के आने से पहले स्वयं शिव ही अपने साधकों के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी शिव के सच्चे साधक होते हैं या तो फिर जो भी जिन्हें हम सच्चे स्पिरिचुअल बीइंग्स भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर डिवाइन की कृपा होती है, तो फिर वो कृपा को दुनिया देख नहीं पाती है फ्रेंड्स। उनके ऊपर कभी-कभी ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कोई-कोई तंत्रा-मंत्रा करवा देते हैं, कोई ब्लैक मैजिक करवा देता है। तो इस तरह से उनकी लाइफ में या तो फिर उनके फैमिली में ही बहुत सारे कामिक्स मेंबर भी कभी-कभी तो होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से यदि किसी भी साधक के ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो गई, तंत्र क्रिया हो गई या तो फिर उनके ऊपर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी या तो फिर नेगेटिविटी से रिलेटेड जो भी उनको कष्ट दिया गया हो, तो डिवाइन स्वयं ही आकर उस ब्लैक मैजिक को, उस टॉक्सिसिटी को, उस नेगेटिविटी को डिवाइन स्वयं ही आकर दूर करते हैं। हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक या तो फिर ये नेगेटिविटी माँ काली के रूप में आकर आपको दिखाया जाए कि इस नहीं तो फिर इस व्यक्ति ने आपके ऊपर इस तरह की तंत्र क्रिया की थी या तो फिर ब्लैक मैजिक किया था या तो फिर नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करवाई थी। तो इस तरह से डिवाइन स्वयं ही आपको उस सच्चाई से अवगत कराते हैं।
डिवाइन स्वयं ही आपको वो ट्रू से आपको अवगत कराते हुए उस नेगेटिविटी को, उस टॉक्सिसिटी को, उस तंत्र क्रिया को, ब्लैक मैजिक को डिवाइन स्वयं ही दूर करते हैं। हो सकता है कि वो माँ काली के रूप में आए या तो फिर स्वयं शिव खुद ही आए। तो अर्धनारीश्वर दोनों में से शिव या शक्ति आकर अपने साधकों के ऊपर जो भी उनकी बॉडी में नेगेटिविटी डाली गई है वो खुद स्वयं शिव ही आकर दूर करते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं लगातार 5 से 6 सालों से इस एक्सपीरियंस को करती आई हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी रियल जो भी रियल स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो सिर्फ़ एक ही काम को करके बैठे नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो साधक वो स्पिरिचुअल बीइंग्स जानते हैं कि उनको इस अर्थ पर किस लिए रिइन्कार्नेट किया गया है। उनको इस अर्थ पर आकर कौन-कौन से कार्य करने हैं, किस-किस के लिए करने हैं, चाहे तो फिर वो हीलर भी हो सकते हैं या तो फिर वो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या तो फिर वो कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर इस तरह की बहुत ही पावरफुल या तो फिर वो टीचर भी हो सकते हैं किसी तरह के जैसे कि सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने वाले ही नहीं बल्कि म्यूज़िशियन हो गए या तो फिर डांसर हो गए, तो वो भी एक तरह के कला के पूजक जिन्हें बोले जाते हैं। तो वो भी एक तरह के डिवाइन के ही बीइंग्स होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से यदि किसी ने भी क्योंकि ऐसी पावरफुल हस्तियों के दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं, उनकी जेलसी करने वाले, उनकी ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो आए दिन किसी न किसी तरह की परेशानी उनके जीवन में जानबूझकर डालते हैं ऐसे लोग आकर, जो कि उनके कार्मिक बोले जाते हैं या तो फिर उनके दुश्मन बोल सकते हैं हम फ्रेंड्स। तो इस तरह से फिर वो साधक ऐसी कुछ तकलीफ़ों से गुज़र रहा होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के आने से पहले-पहले स्वयं शिव अपने भक्तों को जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया या तो फिर उनके ऊपर नेगेटिविटी जो भी कुछ थ्रो किया गया था वो स्वयं शिव जी आकर उन्हें दूर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है महाशिवरात्रि की ख़ासियत। कि यदि आप एक सच्चे भक्त हो तो डिवाइन आपको ज़रूर से महाशिवरात्रि के पहले-पहले आपकी खबर लेते हैं और हो सकता है कि ये सारी बातें आपकी नेगेटिविटी, आपका तंत्र क्रिया, आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तब उनका आभास भी आपको होता है। और उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उनको भी दिखाया जाता है या तो फिर उनका नाम सामने लाया जाता है या तो फिर राइटिंग में उनका नाम आता है। तो इस तरह से आपको चाहे तो मेडिटेशन में या तो फिर आप मंत्र जप कर रहे होते हो तब या तो फिर स्वप्न में आपको इन बातों से अवगत कराया जाता है कि किन किस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसे क्रियाकलाप करे थे फ्रेंड्स। तो इस तरह से शिवरात्रि आने से पहले डिवाइन स्वयं अपने साधकों को उन मुसीबतों को दूर इसलिए करते हैं ताकि शिवरात यानी कि जो महारात्रि है, उनमें वो अपने जो साधक हैं, एक नई एनर्जी को ग्रैब कर सकें। क्योंकि आगे जाकर महाशिवरात्रि के बाद आने वाली फिर से शिवरात्रि तक उन साधकों को सिर्फ़ खुद के लिए ही नहीं, सिर्फ़ खुद की फैमिली के लिए ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत सारा कार्य करना होता है फ्रेंड्स। इसीलिए स्वयं डिवाइन आकर उनकी हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी महाशिवरात्रि स्पेशल स्पिरिचुअल बीइंग्स की एनर्जी किस तरह से रहती है उसके ऊपर आज की ये वीडियो।
और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो भी सच्चे साधक हैं शिव जी के, उनको निश्चित काल में कुछ यदि आप कर सको तो हो सके तो दिन में आप शिव जी को जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, बेलपत्र से पूजा, पुष्पों से पूजा, आप जैसे भी चाहो उस तरह से आपको डिवाइन की पूजा, प्रार्थना, साधना, आराधना ज़रूर से करनी है। लेकिन निश्चित काल में आपको यदि आप एक सच्चे स्पिरिचुअल बीइंग हो तो आपको मानसिक पूजा ज़रूर से करनी है। आपको मेडिटेशन में बैठ जाना है फ्रेंड्स और आपको महाकाल को विजुलाइज़ करते हुए जैसे कि आप महाकाल के टेम्पल में बैठे हो और स्वयं महाकाल की गोल्डन एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से विजुलाइज़ करते हुए आपके पाँचों बॉडीज़ फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो भी हालाँकि स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो कि हमारा ये स्थूल दिखने वाले शरीर के अंदर 4 शरीर और भी है, जैसे कि हमारा कॉज़ल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, फिज़िकल बॉडी। तो इस तरह के हमारे पाँचों शरीरों के ऊपर डिवाइन की एनर्जी पड़ रही है, ऐसा विजुलाइज़ करना है। और वो गोल्डन एनर्जी आप में एक नई ऊर्जा भर रही है। तो निश्चित काल में इस तरह से आपको ज़रूर से डिवाइन की यानी कि स्वयं महाकाल की एनर्जी को ग्रैब करना है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज की महाशिवरात्रि के ऊपर वीडियो। हो सके तो फिर से एक बार फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।